लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 न्यूज। मैं बात कर रहा हूं अपराध को लेकर के बात कर रहा हूं बिहार में तो आए दिन अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन जब अपराधी को समय रहते नहीं पकड़ा जाता है तो पुलिस पे शक करना लाजमी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इमामगंज थाने की। इमामगंज थाने पटना जिला में है, जहाँ पर सुभाष पासवान की मौत आज से ठीक 1 साल पहले दुर्गा पूजा के समय में हुई थी। मैं उसी पूरी कहानी बताता हूँ कि इसमें दोषी कौन है, निर्दोषी कौन है, निर्दोष को क्यों जेल के अंदर डाला गया। हालांकि ये शक के बिना पर डाला गया है, लेकिन हम सारे डिटेल पर जाते हैं। सुभाष पासवान सुशील कुमार के दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं। सुभाष पासवान अपने पंचायत का उप सरपंच होता है, साथ साथ पुलिस मुख्यालय में पुलिस का वो स्पाई का काम करते थे। कहा जाता है उनके परिवार वालों के द्वारा कि मनु महाराज के समय से ही वो स्पाई के काम करते थे, इसलिए शायद वो अपराधियों के नज़र पे चढ़ा हुआ था सुभाष पासवान एक दिन सुशील कुमार के घर पे नाश्ता करते हैं, पार्टी घर पर करते रहते हैं, और वहाँ पर सुशील कुमार का घर जो है, पूरा घर का दरवाज़ा खिड़की खुला हुआ होता है। उसी वक्त अपराधी आते हैं और अपराधी आकर के सुभाष पासवान को ताबड़तोड़ गोली मारते हैं, और ताबड़तोड़ गोली में 4 राउंड गोली उसके सीने में दाग दिया जाता है, और ऑन द स्पॉट सुभाष पासवान की मौत हो जाती है। सुभाष पासवान को आनन फानन में हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, जहाँ पे हॉस्पिटल पे डॉक्टर जो है उसे मृत घोषित कर देते हैं। शायद रास्ते में मृत घोषित हो गए होंगे या ऑन द स्पॉट उनकी मृत्यु हो गई होगी। परिवार वाले आशा लगा कर रखे होंगे कहीं ना कहीं जिंदा हो या डॉक्टर के अंदर जाए तो ये बच जाए। अब सवाल ये उठता है कि सुशील कुमार जो शिक्षक हैं, सरकारी शिक्षक है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब सवाल पुलिस पर इस बात का उठ रहा है कि क्या कोई व्यक्ति, मारने वाला व्यक्ति सुभाष पासवान जो उसका मित्रवत संबंध था, उसे कई दिनों से मित्रवत संबंध था, कई सालों से, उसको अपने घर पे बुला करके किसी दूसरे अपराधी से क्यों मरवाएगा। ये पहला नंबर है कि सुशील कुमार कहीं ना कहीं निर्दोष हो सकते हैं। दूसरा सवाल ये है कि जो सुशील कुमार की जो बेटी अंजलि है, उस अंजलि घर में थी, सुशील कुमार की बेटी अंजलि घर में थी। अंजलि से पुलिस अभी तक कोई बयान नहीं लिया कि अंजलि तुम क्या देखी क्या नहीं देखी, उस समय जब अपराधी आए थे तो तुम थी कि नहीं थी, या उस समय कौन कौन अपराधी थे उसको कोई नहीं देखा। तीसरा नंबर है कि अब कई सारे जगहों पर सीसीटीवी कैमरा है, सीसीटीवी कैमरा का कहीं नोटिस नहीं किया गया है। टेलीफोनिक कॉल का CDR निकाला गया है, तो उस CDR के आधार पर भी पुलिस जो मुख्य अपराधी है उस अपराधी तक नहीं पहुँचे। अगर 4 अपराधी आकर के उससे 4 या 5 जो भी अपराधी उसको आकर के गोली मारे होंगे तो एक ही अपराधी तो नहीं हुए, अपराधी तो और लोग होंगे। अपराधी मारने वाले, जो गोली मारने वाले तो हो सकते हैं शूटर होंगे, वो किसी और के इशारे पर काम कर रहे होंगे जो सुभाष पासवान को मरवाने का काम किया। सुभाष पासवान पुलिस का स्पाई का काम करते थे। हो सकता है वो अपने स्पाई के दौरान काल में कई सारे अपराधी को पुलिस से पकड़वाने में वो सहायता किए होंगे, और वो अपराधी उसके नज़र पर आकर के अपने रास्ते के कांटे सुभाष पासवान को हटा दिए। सवाल है कि अंजलि पासवान पे जो ब्लड का जो संग्रहण है, वो ब्लड के संग्रहण को अंजलि जो है सुशील कुमार की जो बेटी है, उसे सिग्नेचर करवाया गया, लेकिन उसका बयान नहीं लिया गया कि आखिर उस दिन क्या होगा। अब बिहार की बात करें, बिहार में ऐसे कई सारी शिकायतें मिलने को मिलती है कि जो अब आप कोर्ट में जाएंगे, जो अपराधी होते हैं वो अपराधी जज के सामने बोलते हैं, जो कई सारे युवा पकड़ाते हैं। पुलिस अपने सबूत को पुख्ता बनाने के लिए जानबूझ करके, ऐसा कहा जाता है कि उसे जानबूझ कर उसके हाथ में पिस्टल धरवा देते हैं, गांजा पकड़वा देते हैं, और वो लड़का जब कोर्ट के सामने जाते हैं, हालांकि इस सब बयान को, इस सब सबूत को कोर्ट में माना नहीं जाता है, पुलिस के बयान को नहीं माना जाता है, लेकिन जब जज के सामने जाते हैं तो उनको साफ बोलते हैं कि सर हमको जानबूझ करके हमारे हाथ में पोटली पकड़ा दिए या रिवॉल्वर पकड़ा दिया, उसके बाद फ़ोटो खींच करके कैमरा के सामने, मीडिया के सामने सुपुर्द कर देते हैं, मीडिया में वो ब्रॉडकास्ट करवा देते हैं। इसीलिए बिहार में जो अपराध बढ़ते हैं, जो अपराधी करते हैं, मैं इस बात को पुष्टि नहीं करता हूँ, इस बात को हम तरजीह भी नहीं देता हूँ कि अपराधी करे, लेकिन जो अपराधी अपराध करने लगते हैं, किसी को बेवजह फंसा दिया जाता है, तो वो अपराध के दुनिया में इसलिए बढ़ जाते हैं, अपराध की दुनिया में चले जाते हैं कि चलो तुम बदनाम कर दिया तो हम बदनाम ही सही, हम अच्छे से बदनाम हो जाते हैं। बात यही सुशील कुमार की है। वो शिक्षक हैं, परिवार वाले शिक्षक हैं, वो सरकारी शिक्षक हैं। हालांकि शिक्षक का इस तरह का स्वभाव होना नहीं चाहिए, इस तरह का अपराध किए नहीं होंगे, लेकिन सुशील और सुभाष की जो दोस्ती है, आखिर यहाँ बात ये भी है कि अगर मर्डर की बात है तो कहीं ना कहीं लव एंगल की बात होना चाहिए, या सुभाष या सुशील के किसी पत्नी से किसी तरह का अवैध संबंध हो तो इस वजह से मार दिया गया हो या मरवा दिया गया हो, तो इस तरह के भी कोई बात स्पष्ट नहीं हुआ, इस बात के कहीं से भी स्पष्टीकरण नहीं हुआ है। दूसरा बात साफ ये इस बात के जाहिर हो रहा है कि सुशील कुमार अपने दोस्त को
घर पर बुला करके पार्टी के दौरान ही उसे क्यों मरवाएगा, ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है। और उसे शक के बिना पर उस समय गिरफ्तार किया गया, फिर उसे आरोपी क्यों मान लिया। और पुलिस जो है तहकीकात अंदर तक क्यों नहीं करते हैं, तहकीकात सबसे बड़ी बात है कि पुलिस तहकीकात जो करती है बिहार पुलिस, हम आपको बता दें कि जो पूरे इंडिया का जो पुलिस का जो महाराष्ट्र का पुलिस को सबसे टॉप में, स्विट्जरलैंड के पुलिस के बराबर महाराष्ट्र का पुलिस माना जाता है। तो शायद वहाँ इसलिए क्राइम कम है, और बिहार की जो क्राइम है, बिहार के क्राइम में बढ़ने के कारण कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को भी माना जा सकता है कि निर्दोष व्यक्ति को जेल के अंदर डाल देते हैं। और जेल के अंदर डालने का कारण यही हो सकता है कि उनके ऊपर अपने आप में इतना प्रेशर होता है कि तुम जल्द से जल्द अपराधी के ऊपर और खानापूर्ति करने के चलते वो किसी निर्दोष व्यक्ति को जेल में डाल देते हैं। दोषी जो अपराधी है, मुख्य अपराधी, अपने बाहर की दुनिया में घूमते रहते हैं और वो अपराध करते रहते हैं और अपराध बढ़ते रहते हैं। यही वजह है कि अपराध, अगर शायद सुभाष पासवान का जो मुख्य आरोपी, जो मुख्य अपराधी अगर पुलिस के शिकंजे में होता है और जेल के अंदर होता, तो कम से कम वो 4 या 5 जो भी अपराधी वो तो बाहर की दुनिया में अपराध नहीं करते, कहीं ना कहीं वो अपराध कर ही रहे होंगे। यही सब वजह है कि बिहार में अपराध का जो ग्राफ है वो सबसे ऊपर की ओर जा रहा है। आप NBRC का जो क्राइम रिपोर्टिंग है, वो यूपी के बाद बिहार का सबसे सेकेंड पोजीशन में। यूपी में सबसे ज़्यादा क्राइम होता है, उसके बाद पूरे भारत में बिहार में सबसे ज़्यादा क्राइम होता है। हालांकि हम पुलिस पर आरोप नहीं लगाते हैं, पुलिस कई सारे ऐसे नहीं कि सारे पुलिस इस तरह के होते हैं, सभी पुलिस मतलब बहुत लोग मैक्सिमम पुलिस ईमानदार होते हैं, अपने कर्तव्य निष्ठा के अनुसार काम करते हैं। लेकिन ये सुभाष पासवान के परिवार का आरोप है कि सुशील कुमार जो मुख्य आरोपी है, 1 साल बीतने के बाद उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता है। तो मैंने आपको दिखाया क्राइम खबर जो पटना जिला के इमामगंज थाने का है। सुभाष पासवान जो उप सरपंच होते हैं, जो पुलिस के स्पाई होते हैं, उसे अपराधियों की तरह गोली मार दिया जाता है, लेकिन अभी तक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट यशोधर्मा के साथ पटना। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।